तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंदू एजुकेशन में। और हम आज से शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो कि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे हुए या पूछे जा चुके हैं। कुल 2100 प्रश्नों का ये अपनी सीरीज रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए BWHW, बी BSHW, सी CWG या डी AW। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी AW। तो जो कोपेन है उसके वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ ये सब AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा जो है BSHW या उष्णकटिबंधीय, ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर तथा उत्तर पश्चिमी जोधपुर जिला आता है। यानी BSHW जो है वो एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय या मरुस्थलीय जलवायु है भाई। तीसरा जो है CWG, इसका मतलब है उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसके अंतर्गत अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग के प्रदेश सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। पहला है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सी, दूसरा और चौथा। यानी दूसरा, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये सही है। चौथा, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है और इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट, नीस तथा शिस्ट शैलों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर। अपने को इनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालोर। ये सारे प्रश्न CT में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर और बीकानेर, बी गंगानगर और हनुमानगढ़, सी बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, डी जयपुर, दौसा और टोंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा भी कम होती है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिनमें कांटेदार झाड़ियाँ और घास यहाँ की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। दूसरा है जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। तीसरा है जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ या रघुनाथगढ़। चौथा है रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़ और सज्जनगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, अर्थात बी इसका सही आंसर है। ये भी CT 2022 में पूछा जा चुका प्रश्न है। सबसे बड़ी चोटी जो है, इनका क्रम देख सकते हैं आप। जरगा जो है 1431 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सज्जनगढ़ 944 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर।
अगला प्रश्न है, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य अर्थात सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? बांसवाड़ा, सीकर, चूरू, बाड़मेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चूरू। देख सकते हैं आप इसकी एक्सप्लेनेशन। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। इसके दक्षिण और पूर्व में अधिक वर्षा होती है। मानसून 2021 में चूरू जिले में सामान्य से अधिक 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शुष्क पश्चिमी मैदान, बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सी आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, डी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र आईसी है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिले शामिल है भाई। और यहाँ की औसत वर्षा 100 से 350 मिमी है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात स्थलाकृति और उसकी अवस्थिति के अनुसार? उड़िया पठार माउंट आबू, बी भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया पठार राजसमंद, बोराट पठार कुंभलगढ़ से गुगुंदा के मध्य। तो इसमें जो सी है लसाड़िया पठार राजसमंद, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 5, 6, 7, 12। तो जनरली ये क्वेश्चन सभी को आना ही चाहिए। थार का जो रेगिस्तान है वो 12 जिलों में फैला हुआ है। LDC 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है डी 12। 12 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है? ए 3, बी 5, सी 6, डी 8। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 5। कौन कौन से ज़िले हैं? तो वो है राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह के प्रश्न हमें आगे के वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।